Welcome everyone. Today we are going to discuss the concept of differential equations. Here we have two type of differential equation. First is known as ordinary differential equation. तो जो हमारा कंसेप्ट है, हमारे जो सिलेबस का पार्ट है, वो एक्चुअली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है. सो किस टाइप की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, इसकी डिग्री एंड ऑल दिस थिंग्स. दूसरी होती है बच्चों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनमें क्या डिफरेंस रहता है मैं एक स्टेटमेंट से आपको एक्सप्लेन भी करूँगा. सो बोथ आर एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन. तो वन इज़ वेरी, जो हमारी ओडी ही है, इट इज़ एज फॉर सिंगल वेरिएबल, जिसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और यहाँ पे जो पीडी है इसके अंदर और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं. तो चलिए एक डेफिनेशन लिखते हैं और उससे कहानी को समझने की कोशिश करते हैं. सो एन equation contains independent variables, dependent variables is just a simple straightforward definition of a differential equation. Dependent variables and their derivatives. तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं, उस जो इक्वेशन होती है उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं. ठीक है. तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इंपॉर्टेंट रोल है, और जिस पे हम dy बाई डी एक्स की फॉर्म लिखते हैं, तो जो y है हमारा, दैट इज़ ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट डिपेंड ऑन x. तो कुछ एग्जांपल से हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे. तो मान लीजिए लाइक dy बाय में d ऑफ x एंड प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. d2y अपॉन d ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस dy बाय में d ऑफ x प्लस 3 ऑफ y इज इक्वल टू 0. इट इज़ आल्सो नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन. और अगर मैं बात करूं कुछ पार्शियल डिफरेंशियल की, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कर्ल z बाई कर्ल x, कर्ल z बाई कर्ल y. तो देखिए z मेरे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, बट जो x और y हैं वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं. तो इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं कि एक ही वेरिएबल का दो डिफरेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव परफॉर्म कर रहे हो. बट जो ऊपर वाली इक्वेशन हैं वो दोनों ODE हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है, क्योंकि एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो. बट नीचे वाली इक्वेशन में आप दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, इसलिए इसको PDE बोलेंगे और ऊपर वाली इक्वेशंस को हम ODE बोल देंगे. ओके, क्लियर. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली. तो चलिए आगे बात करते हैं इसके ऑर्डर की और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की. तो आई होप सो माई वॉइस इज प्रॉपरली ऑडिबल टू यू नाउ. सो लेट्स सी व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री. बट उससे पहले एक चीज़ और बताऊं आपको कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, उससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं. तो जितने भी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं बच्चों, वो रिप्रेजेंट करती हैं किसको. कुछ कर्व्स को करेंगी डेफिनेटली, बट यहाँ पे कर्व्स नहीं होते, यहाँ पे होते हैं पेयर ऑफ कर्व्स, और इसको बोल सकते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स को. जैसे आपको पता है भी कोई भी फंक्शन लेते हो तो वो उसका कोई ना कोई ग्राफ होता है, ठीक है ना. y इज इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन बनती है. तो इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं तो इनके भी ग्राफ होते हैं. तो इनके जो ग्राफ्स होते हैं वो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, एक फैमिली ऑफ कर्व्स हम बना सकते हैं. तो फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब क्या होता है कि आप एक कर्व, जैसे फंक्शन से तो एक ही लाइन जनरेट हुई, एक पैराबोला बना, एक इलिप्स बना, बट डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा नहीं करता. मान लीजिए कोई सर्कल बना, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन किसी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो एक को नहीं बहुत सारे सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रही होगी, इसलिए इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, लिख दो फैमिली ऑफ सर्कल्स. ओके. सो ऐसे ही बहुत सारे इलिप्स, बहुत सारे पैराबोला, बहुत सारी लाइंस, बहुत सारी ऐसे ट्रैजेक्टरी होती है. बट चलिए अभी दिस इज द जस्ट ओनली फॉर जर्नल वे. नाउ द पॉइंट ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर, लाइक ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. ऑर्डर क्या होता है, डिग्री किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस की, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम आगे की जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं उनका सॉल्यूशंस भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. तो देखिए बच्चों, एक सिंपल से एग्जांपल से हम इन चीज़ को क्लियर करेंगे. मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग एनी इक्वेशन.
any differential equation. So just dy by dx plus x y is equal to 0 or a. So दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री होता क्या है एक्चुअली? ऑर्डर जो होता है ना बच्चों, ऑर्डर होता है कोई भी डेरिवेटिव है जो भी, उसका हाईएस्ट पावर. तो सिंपल अगर वर्ड में हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्डर. एंड व्हाट इज डिग्री? सिमिलरली डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना, उसकी जो पावर होगी, लाइक पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज नोन एज डिग्री. तो आपकी इक्वेशन में आपको सबसे पहले ये ढूंढना है कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव क्या है. तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा उसको हम बोल देंगे ऑर्डर, और जो सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर होगी ना, उसको हम बोल देंगे डिग्री. ओके, आई होप सो दैट पॉइंट इज क्लियर. नाउ देखिए, इसकी बात करूं तो इसका जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो है 1. तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलेंगे. तो इसका ऑर्डर क्या है? 1. अब देखो, जो dy बाई डी एक्स है फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, उसकी पावर क्या है? उसकी टोटल पावर भी तो 1 है. तो दिस मीन्स ऑर्डर भी इसका 1 है एंड डिग्री इज ऑल्सो इज 1. एनी अदर इक्वेशन d2y अपॉन df x स्क्वायर एंड प्लस x dy बाई डी एक्स एंड इज इक्वल टू 2. एनी अदर इक्वेशन. नाउ सी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन. तो यू कैन सी कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कितना है, तो वो देखेंगे आप 2, डबल डेरिवेटिव है यहाँ पे. और उस डेरिवेटिव की सबसे बड़ी पावर कितनी है? तो हेयर यू कैन सी ओनली पावर इज 1. सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर है 1. तो अगर पावर 1 है तो डेफिनेटली फिर डिग्री क्या बन जाएगी? डिग्री बन जाएगी 1. दैट्स क्लियर. बट हर बार ऐसा नहीं होता. कुछ टाइम हमें कुछ इक्वेशंस को थोड़ा रेक्टिफाई करना पड़ता है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है. कैसे? जैसे मान लीजिए d2y अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस dy बाई डी एक्स हैविंग पावर 5 एंड टोटल पावर मैंने ले ली मान लीजिए 1/3. तो कभी भी अगर फ्रैक्शनल पावर आ जाए ना बच्चों, तो आप डायरेक्टली डिग्री ऑर्डर नहीं बता सकते. सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले उस जो फ्रैक्शनल पावर है उस पावर को आपको ठीक करके लिखना है. ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया. तो क्यूब करने से यहाँ बन जाएगी पावर 3, और ये जो 1/3 है फ्रैक्शनल पावर यहाँ से हट जाएगी. तो 1/dy बाई डी एक्स रेज टू पावर 5. तो अब ये आपके पास एक अच्छे वे में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई. अब आपको चेक करना है कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है. तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है 2 ऑर्डर का, तो ऑर्डर इज 2. एंड डिग्री की बात करें तो उस सबसे बड़े डेरिवेटिव की पावर कितनी है? तो यू कैन सी द पावर इज व्हाट? पावर इज 3. देखिए, वहां पावर 1 थी, वहां पावर 2 थी, और यहां पावर 3 है. तो डिग्री क्या हो गई? डिग्री मस्ट बी इक्वल टू 3. सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री. आई होप सो यू अंडरस्टैंड डिग्री एंड ऑर्डर. चलिए अब बात करेंगे द फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. बहुत से टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस हम आगे पूरे सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहली जो फॉर्म होगी वहाँ से हम शुरू करेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस वी हैव. सो सबसे जो पहली डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म है बच्चों, उसको हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. चलिए, the first form of differential equation is known as variable separable form. Variable separable form ये एक ऐसी फॉर्म है जिसके अंदर आपको जो वेरिएबल हैं वो इजीली सेपरेट हो जाते हैं. लाइक x वाला x के साथ चला जाता है, y वाला y के साथ चला जाता है. तो इजीली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं. जैसे कि मान लेते हैं, एक जर्नल वे में लिखें तो f(x) फंक्शन है तो dx होगा, fy का फंक्शन है तो उसके साथ dy हो. तो ऐसी जो इक्वेशंस होंगी बच्चों, ऐसी जो इक्वेशंस आपको मिल जाया करेंगी, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. अब ये किस किस वे से क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो जस्ट आई एम टेकिंग आउट सम एग्जांपल्स इन रिलेटेड टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन. dy बाय में d ऑफ x is equal to 1 plus y square divided by 1 plus x square. Similarly, any other question I'm taking, you can see dy by में d of x is equal to 1 by y. And one more question if I'm taking, like sine of x
and dy by dx is equal to y or 1 by y. Okay, so these are such examples of variable separable form. So I will just take a one question from these और उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा. बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं यू विल ट्राई टू डू. हर क्वेश्चन में मेथड जो है ना सेम रहने वाला है. तो इनमें से एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, dy by dx is equal to 1 plus y square and by 1 plus x square. And you will see कि how we can solve out this kind of a differential equation. तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और यू कैन सी dy बाय में 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. क्लियर है? अब देखिए y वाले के साथ y वाली टर्म है और x वाले के साथ x वाली टर्म है, तो अब आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो जस्ट डू इंटीग्रेशन बोथ ऑफ साइड. तो जब इधर वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या बन रहा है, टेंजेंट इनवर्स y, और इस वाले पार्ट को करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ x. और आपको पता है कि इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस c डेफिनेटली लगाना पड़ता है. तो अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशंस खत्म हो चुका है, डेरिवेटिव यहाँ बचा नहीं है, तो यू कैन ईजिली सी दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ईजिली सेपरेट हो चुके थे हमारे पास बोथ ऑफ वेरिएबल्स. ओके, तो अब आप ये चीज़ समझें कि जितने भी ऑर्डर की इक्वेशन होगी ना उतने ही कांस्टेंट आएंगे. तो यहाँ पे आपने देखा होगा पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट है c. So that's the solution. Thank you so much. Bye bye.